नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहन। प्रहलाद जी नरसिम्हा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपचर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते, किंतु राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, फिर भी मुझे कृपा करके आपने दर्शन दिया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते तो ये धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वो कई बार दूसरों से छल कपट करने से बाज नहीं आता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म की आवश्यकता नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय की शुद्ध प्रेम। अधिक कामना और उसका प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते। इसके विपरीत कई बार तो धन भागवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो जाता है। ज्ञान का अधिक के तर्क वितर्क का जन्मदाता है। अतः ज्ञानी भगवान की स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम वैश्य का है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि इसे धन की जरूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है। चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष, माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा। सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। श्रद्धा, अंधश्रद्धा तो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी कहां नहीं है। कई बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा न होगी तो वो दवाई नहीं देगा। दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी। इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग यह भी कुतर्क करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है। थाल में से कुछ कम तो होता नहीं, पर वे यह नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, किंतु सार तत्वों का आहार कर लेते हैं। वे रस भोगता है। यदि वे सचमुच भोजन करने लगे तो इस कलियुग में कोई भी भोग लगाएगा भी या नहीं, इससे संदेह है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंत काल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञान को यदि
भक्त का साथ है तो ठीक बात है। बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, सताती है। क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषधि और फलादि की आवश्यकता वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उसका अनुभव भक्ति और प्रेम के अभाव में नहीं। प्रेम की भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपयोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के हेतु है। ईश्वर सर्वत्र है, ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास ने दासबोध में कहा है कि जो व्यवहार कुशल नहीं है वह परमार्थ कैसे कर पाएगा, पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वह परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति इस प्रकार से करेगा। व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। साधना भक्ति में सभी संत भी अपना अपना कामकाज करते थे। सेना नाई हजामत का धंधा करते थे तो गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का। गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था, उसने न तो तपचर्या की थी और न तो अष्टांग योग की साधना की थी, पर उसकी भी प्रेम पुकार सुनकर उसकी भक्ति के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो। यदि भक्ति न हो तो ज्ञानी के ज्ञान और तपचर्या की कोई सार्थकता नहीं। ज्ञान तो चाहे जितना हो, किंतु प्रभु प्रेम न हो तो उस ज्ञान में तपचर्या की कोई कीमत नहीं। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधना प्रभु प्रेम न जगा सके उस साधना की कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर शूद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता, वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा स्मरण करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव की वार्ता में पद्मनाभ दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उसमें भी मिष्टान का अनुभव करते थे। भगवान यह नहीं देखते हैं कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो मात्र यही देखते हैं कि वो किस भाव से दिया गया है। सेवा स्मरण से भगवान सेवा का अधीन बन जाते हैं। एकनाथ महाराज सारा दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयाद्र हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरकर एकनाथ के पास आकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की जरूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता रहता हूं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता करूंगा। एकनाथ कहते हैं, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है?
भगवान कहते हैं मेरा नाम है शिखंडयो। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था वो स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्ति की महिमा। रुक्मिणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसीदास से वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजन में एक प्रसंग का वर्णन किया है। प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद प्रसंग है। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो गया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करोगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती है तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता है? कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने का इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहां लिए जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है, अतः वे मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले को ही हो जाती है। अतः कृष्ण को अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी सभी दौड़कर आ गई, पर एक रुक्मिणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी कहे, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान किया है, अतः अब तो वो मेरे हो गए हैं। फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती है तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दे, मैं उन्हें लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि उसके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और संयम तक मणि भी है। पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु ये क्या हुआ? सत्यभामा ने हीरा, मोती, स्वयंबंतक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तोला पर रख दिए। फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां भी घबरा गई और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे ही रह गया। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा, मोती, सुवर्ण का मोल ही क्या है। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु यही सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी का आसरा लिया। रुक्मिणी भी वहां आई। रुक्मिणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों हो रही है। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है? उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से
तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला कार्य ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोड़ना के लिए भगवान सवा बाल एक धन्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बोड़ना की नारी, सवा बाल भय बनवाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं अनंत है। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती, वे तो निष्काम है। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन के लिए किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका भी पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौट आएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तु मुझे अर्पित करने में वैसी कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो नहीं है, वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, ये तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद रूपी जीव को देने वाला ईश्वर ही है। किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहां प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहां वेद मंत्र की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेहादि समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपण को डरत है, नरक पड़न को नाही। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति आपके मन की भावना का पता लगता है। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विद्वान नाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं। अब क्या किया जाए? वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही हैं। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से गणपति बना लिया। यजमान ने पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। जब नैवेद्य का समय आया, नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए गए थे। अब क्या करें? तो उस विप्र महाजन ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकालकर नैवेद्य बना लिया। गुड़ाचा गणपति गुड़ाचा नैवेद्य। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही है। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध ही थी, महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तो समझो कि वही सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं है, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले, वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो।
भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो, साथ में प्रार्थना करो, हे नाथ आप तो विश्वंभर है, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है, तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूं। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो क्या लगेगा से आएगा, केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है, वे तो मात्र भावना के भूखे। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें ही वापस देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही तो उसे दिया है, फिर भी वह नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा, रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता है, उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो भगवान को मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो, सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं और मेरे घर के दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार ही कर लेना। न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और न कोई परमात्मा के समान ही है। शिव्यम में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार है। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने ही रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूं, दासानुदास हूं, मैं तुम्हारा हूं। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा में दास्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति सद्भाव न जगे तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं जगेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग द्रष्टव्य है। नमस्कार।